हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बूटी ऑफिशियल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आज पहला वीडियो है तो इसमें मैं केवल 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। अब यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस आपको समझना चाहिए, ये जो वर्ड है आफ्टर, यही यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस में कहाँ एरर मिल सकता है। समझिएगा, आफ्टर यू विल रिटर्न कि एक बार आप रिटर्न होंगे फ्रॉम मुंबई, मुंबई से आई विल कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने आऊँगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आपको समझना चाहिए, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस में जनरली क्या होता है, जैसे कभी सेंटेंस में इफ़ आ गया, ठीक है, इफ़ सेंटेंस में आ रहा है तो वहाँ पे आपको करना क्या है, इफ़ के बाद जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे इफ़ यू कम, इफ़ यू गो। सो कुछ कंडीशनल वर्ड्स हैं, जैसे इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया। तो वैसे ही आफ्टर भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, एक कंडीशनल वर्ड है। और कंडीशनल वर्ड आने पे मैंने अभी आपको बताया कि ये सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और यहाँ सेंटेंस किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, यू विल रिटर्न। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ़ यू रिटर्न। अगर ऐसा होता तो सेंटेंस करेक्ट होता, मतलब यहीं पे हमारा गलती पकड़ा गया। तो इस पहले सेंटेंस में ए गलत है। कोई डाउट किसी को? चलिए अब देखते हैं दूसरे में। सो दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि माई फादर हैज़ लेफ्ट फ्रॉम बॉम्बे, माई फादर हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। फिर आगे कह रहा है नो एरर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या एरर है। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है कि माई फादर हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे, मेरे पिताजी बॉम्बे निकल गए हैं। यहाँ तक तो फिट है, लेकिन ये देखिए लास्ट सैटरडे कह रहा है। सो एक चीज़ आप लोग जानते रहिएगा, ये जो लास्ट वर्ड है, इस लास्ट के बाद कुछ भी लगाइए, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है, या लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है तो यहाँ पे इन वर्ड्स में ये इंडिकेशन है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है हैज़ लेफ्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में कह रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये हैज़ हैव नहीं होना चाहिए और सिंपल सा सेंटेंस बनना चाहिए, माई फादर लेफ्ट। लेफ्ट क्या है, लीव का सेकेंड फॉर्म। सो माई फादर लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मीन्स ये बी जो है हमारा यहीं पे गलत है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िएगा, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM, मैं 10 बजे तक पढ़ा करता था। सेंटेंस देखिए पास्ट में है, पढ़ा करता था। यूज टू मतलब कोई चीज़ डीप हैबिट दिखाता है, हुआ करता था, पढ़ा करता था, सोया करता था, ठीक है। तो उस सेंस में ये सेंटेंस आता है। तो आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, मैं 10 बजे तक पढ़ा करता था। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड 2 बार हो गया, यहाँ पे एंड की जरूरत नहीं थी। एंड देन आई गो टू बेड, और उसके बाद मैं सोने जाता हूँ। अब सेंटेंस देखिएगा, पहला सेंटेंस कह रहा है मैं पढ़ा करता था और दूसरे में कह रहा है कि उसके बाद मैं सोने जाता हूँ। तो भैया सोने जाता था होना चाहिए, मैं पढ़ा करता था और उसके बाद सोने जाता था, ऐसा सेंटेंस उचित लगता है ना। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर सेंटेंस हिंट दे रहा है कि ये पास्ट में सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसके बाद में भी जो भी सेंटेंसेस होंगे वो भी किस में होने चाहिए, पास्ट में ही होने चाहिए। बस ये आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पे ये जो गो है, बस यहीं पे क्या होना चाहिए, गो की जगह वेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सी में गलती है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिएगा क्या कह रहा है, बड़ा सा सेंटेंस है, समझिए। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज बीन स्टडीड फॉर ईयर्स but only recently has the harmful effects of noise pollution become known। फिर आगे कह रहा है नो एरर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भैया गलती कहाँ पे है।
तो समझिएगा क्या कह रहा है, एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स। सो जो इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैं वहीं से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन जो आ रहा है हैज़ बीन स्टडीड, उसका क्या किया गया है, स्टडी किया गया है फॉर ईयर्स, बहुत सालों से, बट ओनली रिसेंटली, लेकिन अभी अभी क्या हुआ, हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट, अब हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स कह रहा है और उस इफेक्ट्स मतलब प्लरल नंबर हो गया और उसके साथ यहाँ पे हैज़ यूज कर रहा है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हेल्पिंग वर्ब इधर सेंटेंस उधर हो जाता है, ठीक है। कह रहा है बट ओनली रिसेंटली हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकम नोन। सो अब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो यहाँ पे हैज़ क्यों, सो देयर शुड बी हैव, मतलब इस बी में ही गलती है, ठीक है। तो सिंपल सा टर्न है, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट प्लरल है तो प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ओके, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिएगा ये सेंटेंस क्या कह रहा है, द जज आस्क्ड द मैन, जो जज था उसने आदमी से पूछा, इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, कि जो बैग उसने खोया था कंटेन 5000, क्या उसमें 10,000 रुपए थे, सॉरी 5,000 रुपए ना। अब यहाँ पे नो एरर कह रहा है। अब बात को समझिएगा, ये एक प्रकार का आपका नरेशन वाला सेंटेंस आपको नहीं दिख रहा है। सेंटेंस क्या कह रहा है, द जज आस्क्ड द मैन, जज ने आदमी से पूछा, सेंटेंस पास्ट में हो गया। इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, कि जो बैग उसने खोया था उसमें 5,000 रुपए हैं कि थे, यही आपको समझना है। सो 5,000 रुपए उसमें थे ना, बैग खो गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो कंटेन लिखा है, यहाँ कंटेन नहीं कंटेन्ड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको ईडी लगाना पड़ेगा और इस तरीके से आपके इस सी वाले फॉर्म में गड़बड़ी है, ठीक है। ये चीज़ था और उसके बाद ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस क्या कह रहा है, एज यू कैन सी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग देख भी रहे हैं और यहाँ लिखा भी है एज यू कैन सी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाय माई विजिटिंग कार्ड, मेरे विजिटिंग कार्ड से, दैट कि नाउ आई एम इन मुंबई, कि अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं मुंबई में हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं एग्जाम बूटी चैनल पे हूँ, तो इस तरीके से ये एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कुछ सेंटेंस में एरर तो नहीं समझ में आ रहा है कि जैसा कि आप देखिए कैन से चालू हुआ है, प्रेजेंट में सेंटेंस है, जैसा कि देख सकते हैं मैं मुंबई में हूँ। एरर कब होता, जैसा कि देख सकते हैं मैं मुंबई में था, तो भैया जैसा कि देख सकते हैं मेरे विजिटिंग कार्ड से मैं मुंबई में हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एग्जाम बूटी में पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट में ही होगा, तो कुछ गलती तो नहीं दिख रही है, तो सीधा सीधा हमें क्या कहना है, भैया कोई गलती नहीं है। क्लियर है। तो ये सिंपल से कुछ एक नाउन के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया। अब मैं आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिला होगा और जल्द ही नाउन की एक पूरी सीरीज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।